लो आज फिर आ लिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड का आशिक। सही कह रहे हो यार, आज इसकी आस की कबूत मैं उतारती हूँ। हाय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो, क्या बात है? सुनो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। बहुत दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ और हिम्मत करता हूँ कि तुमसे कुछ बोल दूँ, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। आई लव यू। शकल देखी तूने अपनी? तेरी शकल से अच्छा तो गोबर है। एक बात बता, तुम गांव के गरीब सभी ऐसे होते हो क्या? मेरी जैसी हॉट लड़की देखी नहीं और आ जाते हो मुंह उठा के। तुम गरीब लड़के अपनी हैसियत देख के सपने क्यों नहीं देखते? देखो, मेरा विश्वास करो, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, अमीर आदमी बनूंगा और तुम जो भी चाहोगी वो सब ला कर दूंगा। पता भी है, मैं एक करोड़पति की बेटी हूँ। और ये देखो, ऐसे होते हैं बॉयफ्रेंड। ये करोड़पति है, ये मुझे महंगी महंगी गाड़ियों में घुमाता है, महंगी महंगी चीजें दिलाता है। और तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि आज भी तुम 5 रुपए में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के बाल कटवाते होगे। क्यों, गांव में तो ऐसे ही कटवाते हैं ना बाल? हाँ, गांव में ऐसे ही कटवाते हैं। यार ये गांव के गरीब लड़के भी ना कितने ढीठ होते हैं। मैं कब से इसकी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही हूँ, फिर भी नहीं जा रहा। यार मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, इसीलिए नहीं जा रहा। और ये अमीर लोग, जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं, जब तक तुम अमीर हो, सिर्फ तभी तक तुम्हारे साथ हैं। क्या कहा तूने? तेरी धूल चांदनी पड़ेगी मुझे। ऐसा न मानने वाला तू, करकेटा सी शकल के। साले आज के बाद भटक भी मत जाइयो इसके आसपास। यार सारा मूड खराब कर दिया इसने। चलो अब चलते हैं। क्या कर रहे हो भाई? भाई फोन से पैसे कमा रहा हूँ। वो कैसे भाई? देख, ये है विंजो गोल्ड ऐप। विंजो में आप गेम खेलकर खूब पैसे कमा सकते हो। विंजो गोल्ड ऐप फिलहाल प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, पर आप डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ बहुत सारे गेम हैं, जैसे रम्मी क्रिकेट, फ्री फायर एटसेट्रा, जिन्हें आप खेलकर खूब पैसे कमा सकते हो। साइन अप करने पर आपको 10 रुपए का बोनस मिलेगा, जिसे आप गेम खेलने के लिए यूज कर सकते हो। विंजो गोल्ड ऐप एक गेम खेलने पर आपको 5 रुपए और 10 गेम खेलने के बाद विंजो सुपर स्टार में 10 रुपए और डाल देगा। आप रेफर करके भी बहुत पैसे कमा सकते हो, जिसे आप यूपीआई या पेटीएम के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो। विंजो गोल्ड ऐप डाउनलोड करें, गेम खेलें और रियल कैश जीतें। ये तो भाई बहुत अच्छी ऐप है, मैं इसको भी डाउनलोड करता हूँ और इससे ढेर सारे पैसे कमाता हूँ। बापू क्या हुआ? बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सारा काम बाकी है। ये ईंट पड़ी है, ये ईंट पड़ी है, यहाँ से वहाँ तक सारी सफाई भी करनी है। इसे मैं कैसे करूँगा, मेरी कुछ समझ में नहीं है। बापू आपको तो आज बहुत बुखार है, चलो आइए आप आराम कीजिए, मैं काम करता हूँ आज तुम्हारी जगह। बेटा, तू पढ़ाई कर। इस तरह तू रोज मेरी मदद करेगा तो तेरी पढ़ाई बेकार हो जाएगी, और फिर तुझे आगे बड़ा ऑफिसर भी तो बनना है। नहीं बापू, मैं रात में पढ़ाई कर लिया करूँगा और दिन में आपके काम में हाथ बटा दिया करूँगा। आपने भी तो मेरे लिए इतना कुछ किया है। फिलहाल ये ईंट मैं भर लूँगा और मैं डाल भी दूँगा। अभी आप आराम करो और हम फिर दवा लेने चलेंगे, जब मालिक आ जाएंगे कुछ पैसे दे देंगे। पल भी ना बैठा जेड़ा टिक मेरे ਲਈ किन्ने एहसान मेरे सिर ते। यार विकास, ये तुम्हारे पापा ने कैसे बुढ़े मजदूर रख रखे हैं? देखो कैसे आराम फरमा रहे हैं। हाँ यार, ये गरीब लोग मुझे इसीलिए गुस्सा दिलाते हैं। इन्हें बस हराम का पैसा चाहिए। देख कैसा लोट मार रहा है। रुक, मैं अभी सबक सिखाता हूँ इसे। उठ बुड्ढे,
सोने के पैसे मिलते हैं तुझे? हराम का मुंह लगा है तुझे? मेरा बाप तुझे काम करने के पैसे देता है या आराम करने के? हर टाइम लोट मारता रहेगा। बापू उठिए। साहब, बापू को ज्यादा बुखार हो गया है, इसलिए आराम कर रहे हैं। कुछ पैसे दे दो, दवाई खा के फिर काम पे लग जाएंगे। ओ हो, तो ये तुम्हारे पिता हैं? बाप बेटे दोनों ही चालू हो। बाप बुखार के बहाने आराम फरमाता है और बेटा दवाई के बहाने पैसे ऐंठता है। और तो और चालूपंथी तो देखिए इनकी, मुझ जैसी अमीर लड़की को प्यार के जाल में फंसाता है ताकि करोड़पति बन सके। क्या बढ़िया प्लानिंग है बाप बेटे की। यार विकास, मैं तो सोचती थी यही चालू है, लेकिन इसका तो बुढ़ा बाप भी इससे ज्यादा चालू है। हराम है ये दोनों के दोनों। सही बोलो भाई आप। सुनो, तमीज में बात करो तुम लोग। हम लोग बेशक गरीब हैं, लेकिन इज्जत हमारी भी है, हमें भी बुरा लगता है। क्या कहा साढ़े? तेरी खाल में अभी बुश भरवाता हूँ। रुक, अभी पापा को कॉल करता हूँ। अरे सुनो, तुम पापा को परेशान ना करो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ इन गरीब भुखलैंडियों को कैसे सबक सिखाया जाता है। और हाँ, तूने हमसे पंगा लिया ना बेटा, अपने बुढ़े बाप को लेके निकल ले यहाँ से। और आज के बाद यहाँ दिखाई मत दे जियो, वरना तेरी थूत का रायता बना दूंगी, समझे? चल खड़ा हो। जल्दी उठाई से। चल निकल यहाँ से। मेरी एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लियो, आगे से दिखाई मत दीजिए यहाँ। निकल चल अब यहाँ से। निकल। सही किया ना यार? बिल्कुल ठीक किया। इन गरीबों की यही औकात है। राहुल बेटा, बहुत बेइज्जती हो, अब तो वो मर ही जाना चाहिए। बाबूजी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखिए। इतना सारा कर्ज सर पे, ऊपर से बेटी की शादी भी करनी है, मेरी तबीयत भी खराब रहती है, तेरी कहीं नौकरी नहीं है, ये सब कैसे होगा? भगवान भी सिर्फ अमीरों की ही सुनते हैं, हम गरीबों की नहीं सुनते। भगवान भी अमीरों के ही है, हम जैसे गरीबों का कोई नहीं होता। दवाई लिया तुम्हें? ठीक है बाबूजी, मैं आपके लिए दवाई लेकर आता हूँ, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बताओ, क्या बात थी? क्यों टेंशन में थी इतनी? यार जब से ये नया कलेक्टर आया है ना, तब से मेरे पापा को बिजनेस में बहुत घाटा हुआ है। तुम अपने पापा से बोलो ना, वो कुछ हेल्प करें हमारी, दिन पे दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। यार मैं क्या बोलूँगा पापा को, वो सोचेंगे कैसी गर्लफ्रेंड है, हेल्प मांग रही है। यार इसमें सोचने वाली क्या बात है, ये सब तो बिजनेस में चलता ही है। देखो यार, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तुम ऐसा करो, अपने दोस्तों से एक बार पूछ लो। यार एक बात बताओ, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और हम शादी भी करने वाले हैं। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? क्या बोला? हम शादी करने वाले हैं? भूल जाओ अब शादी वादी, अब तुम्हारे बिजनेस की लंका लग चुकी है और तुम रोड पर आ चुकी हो। मेरे पापा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे वो कि एक गरीब लड़की से शादी की है? हमारी कितनी बेइज्जती होगी पता है तुम्हें? इसलिए अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता।
माफ करना, अब निकल लो यहाँ से। यार मैं क्या करूं, मेरे खुद का काम चलाना मुश्किल कर दिया नए कलेक्टर ने। हाँ यार निक्की, जब से नया कलेक्टर आया ना शहर में, इसने सारे 2 नंबर के काम ठप कर दिए। यार निक्की, एक आइडिया है। तुम सुंदर तो हो ही, यदि तुम नए कलेक्टर से सेटिंग कर लो ना तो कुछ बात बन सकती। ये सही कह रहे हो वैसे आप। यार छापा पड़ा है मेरी फैक्ट्री पे, इसीलिए डीएम से प्राइवेट मिलने आई हूँ। सोच रही हूँ अकेले में इससे बात करके इससे सेटिंग कर लेती हूँ, तो फिर हमारे सारे काम चलेंगे। हाँ हेलो, पहुंच गया हूँ मैं। तुम कहाँ हो? सुन, तेरे से बाद में बात करती हूँ, काम हो जाने के बाद, ठीक है? अरे तुम तो वही बुढ़े बेलदार मजदूर के बेटे हो ना, जो अपने बाप के साथ ईंट उठाते थे और बीमारी का बहाना करके आराम फरमाते थे। अरे वाह, क्या बात है, कोई लॉटरी लग गई है क्या, या चोरी चकारी करनी शुरू कर दी है, जो इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं? तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? क्यों, सूट वूट पहन के तो बहुत बड़ा टीटी हो रहा है। सुन, चप्पल कितनी ही महंगी क्यों ना हो, लेकिन उसकी औकात पैरों में ही होती है। उसी प्रकार तुम गरीब मजदूर लोग कितने ही अच्छे कपड़े पहन लो, लेकिन तुम्हारी औकात हम अमीरों की जूती के बराबर ही होती है। चल जा यहाँ से, इस बार छोड़ रही हूँ, आगे से दिख मत जाना। यार कहाँ रह गए तुम्हारे सर? मैं यहाँ कब से अकेले में वेट कर रही हूँ, सारा मूड खराब हो गया। क्यों आई नहीं सर? मुझसे तो बोला कि मैं पहुंच गया। नहीं आए सर, वरना अब तक तो मैं उससे सेटिंग भी कर लेती। चलो कोई नहीं, सामने देखो मैं पहुंच गया। हाँ जी सर। सर मैंने आपसे बात की थी ना अपने फ्रेंड के लिए, ये वही है। क्या ये है नया कलेक्टर? हाँ यही है हमारे शहर के नए कलेक्टर। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी सर, मुझे नहीं पता था आप कलेक्टर हो, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। क्या कहा? माफ कर दूं? याद करो, ठीक इसी जगह तुमने मेरे बूढ़े बाप की बेइज्जती की थी और हमें यहाँ से भगा दिया था, और किस तरह तुमने मेरे सच्चे प्यार को ठुकरा दिया था। और जब हम यूपी वालों का दिल टूटता है ना, तो फिर सीधा यूपीएससी क्लियर होता है। आपको पता है तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त के पिताजी ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी, इसीलिए मेरे इस दोस्त ने दिन रात मेहनत की ताकि आईएएस बन सके, ताकि तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के 2 नंबर के काम बंद करके तुम्हें जेल भेज सकें और तुम्हारा सारा पैसा गरीबों को बांट सकें। सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे जेल मत भेजिए। तुमने मेरे सच्चे प्यार को ठुकराया और उसका मजाक बनाया, इसलिए आज देखो किस्मत ने तुम्हें मेरे पैरों में ला दिया। और अगर तुम सच्चे प्यार की कीमत समझती तो आज तुम्हारी जगह यहाँ मेरे कदमों में नहीं बल्कि मेरे दिल में होती। इसलिए आगे से एक बात याद रखना, कभी भी किसी गरीब या मजदूर की गरीबी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वक्त सबका बदलता है। तुम जैसे घटिया लोगों पर शोभा नहीं देता ही। भूस के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा